1857। चलिए आज हम उस बगावत का विश्लेषण करते हैं जिसने अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। तो क्या ये सिर्फ सिपाहियों का गुस्सा था या फिर आज़ादी की पहली जंग? इतिहास के दो नजरिया हैं। इस पूरे बवाल की असल जड़ थी सेना में आई एक नई बंदूक, एनफील्ड राइफल। दरअसल एक अफवाह फैल गई कि इसके कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी है। जाहिर है इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। भयंकर गुस्सा भड़क उठा। नतीजा 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने सीधे अंग्रेज अफसर पर हमला बोल दिया। और बस मंगल पांडे की इसी बगावत ने बारूद में चिंगारी का काम किया। क्रांति भड़क उठी। देखते ही देखते ये आग मेरठ से होते हुए दिल्ली, कानपुर और झांसी तक जंगल की तरह फैल गई। इस बगावत को दिशा देने के लिए अलग अलग शहरों से कई बड़े और कद्दावर नेता उभर कर सामने आए। जैसे दिल्ली में बागियों ने कब्जा करके बहादुर शाह जफर को फिर से भारत का बादशाह घोषित कर दिया। वहीं झांसी में अंग्रेजों के सामने झुकने के बजाय रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी तलवार उठा ली। उधर कानपुर में नाना साहिब ने आगे बढ़कर इस क्रांतिकारी सेना की कमान मजबूती से संभाल ली। हालांकि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे, इसलिए इस भीषण जन प्रतिरोध को आखिर में कुचल दिया गया। लेकिन ये दमन भारतीयों के दिलों में सुलग चुकी आज़ादी की शक्तिशाली लौ को बुझा नहीं सका। प्रशासनिक स्तर पर सत्ता पलटी। इस क्रांति ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से पूरा राजकाज छीन लिया। अब भारत का सीधा नियंत्रण ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश क्राउन के हाथों में आ गया। भले ही ये बगावत तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन इसने पूर्ण स्वराज्य का एक स्थायी सपना बो दिया। तो सोचिए, क्या ये कुचला हुआ विद्रोही वो नींव था जिसने दशकों बाद हमारी आज़ादी सुनिश्चित की?